हर हर महादेव। सुबह सुबह महादेव का अगर नाम ना लूं मैं तो मेरे हृदय को शांत नहीं मिलता है। तो सुबह सुबह जो है महादेव का नाम लेना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे विचित्र आदमी हैं जो कि एक मोह माया के अंदर सब फंसे हुए हैं, एक दूसरे के मोह माया में। मोह माया से मुक्ति पाना है तो महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। ये दुनिया कितनी अजीब है, इस दुनिया को हमने कितना करीब से देखा है। सब एक दूसरे के स्वार्थ से जीते हैं, स्वार्थ में रहते हैं। जितना मोह करोगे उतना मोह के माया में फंसते चले जाओगे। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सब महादेव की इच्छा से ही होता है। तो मोह माया में क्या रखा हुआ है? मोह कोई अपने पुत्र से करता है तो अपने माँ से करता है, भाई से करता है, बाप से करता है, कोई धन से करता है। तो इन सब चीजों के मोह माया में आदमी फंसते हुए चला जाता है। और यह एक ऐसा दलदल है कि जो इसमें फंस गया तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। दलदल के मोह से निकलने का मात्र एक ही उपाय है, महादेव की भक्ति में नील रहो। जो हो रहा है और जो नहीं होगा वो भी महादेव की इच्छा से ही हो रहा है। ध्यान लगा करके तो देखो, मोह माया से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। आखिरी में मोह माया का त्याग सबको करना ही पड़ता है। मोह माया की दुनिया में एक बार फंस गए तो इससे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मोह है तो माया है, माया है तो मोह है। मन को एकाग्र करके रखोगे तो ही इस दुनिया से और इस मोह से और माया से निकल सकते हो। जीवन में सब कुछ पाना है तो इन सब सुखों का और मोह का, माया का त्याग करना पड़ेगा। महादेव की महिमा अपरंपार है। महादेव आदि है, अनंत है, नाकार है, अपरंपार है। मोह माया के जाल में इतना फंस जाता है आदमी कि अपने सुखों का जो है सुख ढूंढने लगता है इधर उधर आसपास में, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है। सुख पाना है तो अपने मन की सुनो, अपने आप की सुनो, पहले अपने अंदर झांको। लोग इतना मोह माया में फंस जाता है कि अपनी दुनिया ही भूल जाता है, महादेव को ही भूल जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मोह माया को त्यागना पड़ेगा। अपना सोच विचारों से ही मोह माया का त्याग किया जा सकता है। नियमित रूप से और स्वाभाविक रूप से अपने मोह माया का त्याग किया जा सकता है। ना जाने इस मोह माया में अपने विचारों को, मन को टटोलते रहता है। तो इन सब का एक ही हल है, वो है महादेव। इस धरती पे जो अपने मोह माया का खेल समझ गया, समझ लो उसको कभी भी इस मोह माया में नहीं फंसेगा। तभी वो सुखों का चयन कर पाएगा, सही निर्णय ले पाएगा। कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सब ये महादेव की इच्छा से हो रहा है। महादेव की माया से काया पलट जाती है। हमारा मोह ही हमारा दुर्भाग्य का कारण बनता है। मोह माया से कैसे मुक्ति मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी मुक्ति? जरूर मिलेगी। अपने आप पे विश्वास करो और महादेव पे भरोसा करो। उनकी आज्ञा के बिना ये सब कुछ नहीं होता। जो होता है उन्हीं की इच्छा के अनुसार होता है। हम जितना मोह करेंगे हम उतना ही फंसते चले जाएंगे। ये इस दलदल से निकलने के लिए अपने विचारों पे काबू करना पड़ेगा। ये मोह माया की दुनिया कहाँ खींच के लेके आई है, अपने घर और मंजिल से दूर कर दी है। तो यही है एक मोह माया। इंसान सिर्फ अपने मोह माया में फंस के उलझ के रह जाता है। मोह माया में इंसान इस धरती पे फंस के बस रह जाता है, एक नमूना और कठपुतली बन के रह जाता है। इंसान मोह माया
अज्ञानी हो जाता है तो उसको अच्छे और बुरे का फर्क ही नजर नहीं आता है। इंसान जब तक जिंदा है तब तक मोह माया है, मर जाने के बाद उसको कोई नहीं पूछेगा और ना ही कोई उसको याद करेगा। तो ये मोह माया क्या है? सब ये प्रभु की माया है। और प्रभु की माया जिसको समझ में आ गया वो पलट देता है दुनिया की काया। इंसान इतना पागल हो जाता है मोह माया में कि वो भूल जाता है कि एक दिन मुझे मेरी निश्चित है मौत आना, तो ये मोह माया किस काम की। इंसान इतना मोह माया में फंस जाता है, धूप में चलते चलते उस इंसान की आधी जिंदगी खत्म हो जाती है। प्रभु की माया प्रभु ही जाने। दुनिया में मोह माया के चक्कर में भागते भागते आदमी थक जाता है, लेकिन वही होता है जो महादेव चाहते हैं। ये सब जितनी भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है ये भी तो एक मोह माया है, आदमी का मोह माया। अपने गाड़ियों से मोह करता है, माया करता है। इस माया की नगरी में उलझ के रह जाता है इंसान। सभी को एक जैसा समय नहीं मिलता है। वक्त वक्त पर और समय समय पर सभी प्रक्रियाएं होती रहती है, उतराव चढ़ाव होता रहता है। तो ये सब एक मोह और माया है, सब प्रभु की इच्छा है। इसीलिए इस दुनिया में कभी किसी भी अन्य चीज, वस्तु, मनुष्य आदि अन्य का जो है मोह माया नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। हमेशा प्रभु की इच्छा में और उनकी भक्ति में चलते रहो, सारा मनोकामना पूरा होता रहेगा। इस दुनिया में मुझे महादेव मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा जीवन साकार हो जाएगा। इन सब मोह मायाओं से अब परे हूँ मैं। ना ही तो मुझे किसी धन का लालच है और ना ही किसी वस्तु का और अन्य किसी का भी नहीं है। मेरा जो जन्म का उद्देश्य है वो मैं करके ही यहाँ से जाऊँगा। ये महादेव की इच्छा है। जो अभी हो रहा है और जो होने वाला है और जो नहीं हो रहा है वो सब महादेव की इच्छा से हो रहा है। और आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, सब ये महादेव को मालूम है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। इस मोह माया की दुनिया में उलझ के रह जाओगे लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। तो कैसी लगी ये मोह माया की कहानी आप लोग को? इस वीडियो में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये थी अपनी मोह माया की कहानी। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में। बोलो हर हर महादेव।